हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। कुछ कैंडिडेट्स का डाउट था कि हम यदि रिजर्व कैटेगरी में सेलेक्ट हो जाते हैं तो क्या हम जनरल में ट्रीट होंगे या नहीं होंगे, या फिर सम टाइम जो है ओबीसी का कट ऑफ जनरल कैंडिडेट के कट ऑफ से ज़्यादा क्यों जाता है। तो ये प्रश्न बहुत सारे कैंडिडेट के मन में चलते रहते हैं, बहुत सारे मैसेज करते रहते हैं। तो हमने सोचा ठीक है, इस पे हम आपको एक वीडियो बना देते हैं कि इसमें से रिजर्वेशन का क्या सिस्टम चलता है। इससे पहले देखो, मैं ये आपको दिखाता हूँ 2 इयर्स का कट ऑफ। फॉर एग्जांपल 2014 सीएपीएफ 2014 में आउट ऑफ 600 जो मार्क्स है वो उसमें देखोगे तो जनरल कैटेगरी का 294 और ओबीसी का 296, यानी कि ओबीसी का 296 गया। फिर ये देखो 2013 का है, 2013 में जनरल 279, ओबीसी 283। तो 2013 एंड 2014 में आप देखोगे कि ओबीसी का कट ऑफ जनरल से ज्यादा गया। अब देखो ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो अभी वर्तमान में रिजर्वेशन का सिस्टम क्या है, कि अभी ये रिसेंट टाइम में क्या है, 10% आपका अभी ईडब्ल्यूएस हो गया है, 27% ओबीसी है, और आपका ये 15% एससी का है, और 7.5% एसटी का है। ठीक है, और बाकी जो बचे वो जनरल कैंडिडेट में। अब देखो, जो भी कैंडिडेट मान के चलो कि ये 10% ईडब्ल्यूएस हैं, तो ये तो एक तरह से ये जनरल कैटेगरी के ही कैंडिडेट हैं, लेकिन इनका इनकम क्राइटेरिया के अनुसार, इनकम एंड एसेट क्राइटेरिया के अनुसार, ठीक है, इनकम एंड एसेट क्राइटेरिया के अनुसार कि ये आपके ईडब्ल्यूएस में आ रहे हैं। अब ओबीसी कैंडिडेट जो हैं उनके में भी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर लागू होता है। क्रीमी लेयर में जो कैंडिडेट ओबीसी में भी आते हैं वो जनरल कैंडिडेट में ही ओपन में ट्रीट होते हैं, लेकिन एससी एसटी में क्रीमी लेयर का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो हमने 2 इयर्स में देखा 2013 और 2014 में वो ओबीसी का कट ऑफ ज्यादा गया। क्यों? अब इसका कारण देखो, जो जनरल कैंडिडेट हैं उनका एज क्या है, 20 से 25 इयर्स है, और ओबीसी का क्या है, 20 से 28 इयर्स, एससी एसटी का 20 से 30 इयर्स। अब देखो इसमें से जो ये इसमें ये जो कैंडिडेट हैं आइदर ओबीसी, एससी एसटी, तो इसमें कुछ कैंडिडेट जो होंगे वो 20 से 25 इयर्स के एज ब्रैकेट में होंगे और कुछ ज्यादा वाले होंगे। तो जनरल का हम जान रहे हैं कि 20 से 25 इयर्स तक का एज का होता है। अब यदि आप 26 ईयर के हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं, फॉर्म जिस समय आप फिल कर रहे थे, जो डेट आपका कट ऑफ डेट दिया हुआ था उसके अनुसार आप 26 ईयर के हो गए या 25 ईयर से प्लस हो गए। जो कट ऑफ डेट है उससे 25 ईयर्स प्लस हो गए, लेकिन 28 ईयर्स के आप बीच में हैं, तो आप अब तो जनरल में ट्रीट नहीं होगे ना। जनरल वाला खत्म हो गया, क्योंकि जनरल में तभी होता जब आप 25 ईयर से बिलो होते। तो अब जो 26 ईयर में एज आप ये हुआ, 27 और 28 से भी 4 वाले में जो है, तो उसमें से जब रिजल्ट होगा तो आपका अपने कैटेगरी में ही होगा। अब हर हाल में आपका ओबीसी में ही होगा, चाहे मार्क्स आप कितना भी ले आए हो, आप बल्कि मार्क्स कट ऑफ से बहुत बहुत ऊपर ले आए हो, लेकिन आप तो ट्रीट होंगे जनरल में। अब जस्ट इमेजिन करो कि मान के चलो कि 50 कैंडिडेट्स ओबीसी के, ये 50 कैंडिडेट सीट्स हैं। अब सपोज करते हैं हम कि जो ओवर एज वाले हैं उसमें ही ज्यादा कैंडिडेट शामिल हो गए, और उसमें से जो भी ज्यादा कैंडिडेट शामिल हुए और सबके मार्क्स अधिक हैं, तो एग्रीगेट आपका जो है मार्क्स अबव चला जाएगा। क्योंकि जैसे ही आप 25 क्रॉस किए आप जनरल में ट्रीट नहीं होगे, तो आपका मार्क्स जो है अब वो जनरल वाले मार्क्स से कोई मायने नहीं रखता। तो यदि एज ज्यादा हो गया और ऐसे 50 से ज्यादा कैंडिडेट सपोज मिल गए, तो जो उसमें से कैंडिडेट आएंगे
तो जो जनरल में वही ट्रीट होंगे ना जिनका एज कम है, जो कम एज में है, लेकिन ओबीसी में अधिक एज वाले कैंडिडेट अधिक हो गए, तो उसमें से तो वो जनरल में कभी ट्रीट नहीं होंगे। इस वजह से कट ऑफ ज्यादा चला जाता है। ये हमने एग्जाम्पल से आपने 2012 सॉरी 2013 और 2014 में हमने ये देखा है। अब सेम सिचुएशन कोई एससी कैंडिडेट है, तो एससी कैंडिडेट यदि है, अब देखो उसका यदि मार्क्स मान के चलो 2019 का देखते हैं, 2019 का जो कट ऑफ है अब तक जिनका जितने का रिजल्ट आया है, ठीक है, रिजर्व वाले को अभी छोड़ दिया जाए, तो जो आपका 20 ये में तो 303 कट ऑफ गया एससी का, ठीक है, एससी का 303 गया, एसटी का 304 गया, और ओबीसी और जनरल का 318 है। तो अब एससी कैंडिडेट जो 318 या 18 प्लस लाए और वो 20 से 25 इयर्स के एज ब्रैकेट में पढ़ते हैं, तब तो वो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट में ट्रीट हो गए। लेकिन जैसे ही एक एससी कैंडिडेट है, उसका 25 प्लस हुआ, 26 हुआ, 27 हुआ, 28 हुआ, 29 हुआ, ठीक है, 30 से बिलो, तो जैसे ही एज अधिक हो गया, तो ये भले ही कितना ही मार्क्स ले आए, ये भले 600 में 450 ले आए, लेकिन ये ट्रीट ओ एससी में ही होंगे। सेम सिचुएशन एसटी कैंडिडेट का है। हाँ, अब देखो जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में एज उनको रिलैक्सेशन नहीं मिला है। आपके पास ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का भी 20 से 25 इयर्स का ही एज है, तो ये अधिक मार्क्स लाते हैं, तो ये ऑब्वियसली है जनरल में कैटेगरी में आ जाएंगे। जैसा कि आपने ऑलरेडी देखा है 2019 का, अभी जो प्योर ईडब्ल्यूएस में कैंडिडेट हैं उनका रिजल्ट नहीं आया है। ईडब्ल्यूएस के वैसे कैंडिडेट जो जनरल कोटे में क्वालिफाई हैं, यानी कि उनका 318 या उससे अधिक मार्क्स था, वो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट क्वालिफाई हो गए हैं, जिन्होंने क्राइटेरिया क्वालिफाई ये कर रहे थे। क्योंकि क्या था कि कुछ का ईडब्ल्यूएस में सिस्टम प्रॉब्लम क्या हो रहा, कुछ का डेट का प्रॉब्लम, कि आपका डेट इशू डेट डिफरेंट है, और आपका या तो जो तहसीलदार लेवल के पोस्ट से बना हुआ होना चाहिए, तो आपका उस नायब तहसीलदार से है, या तहसीलदार का पोस्ट हर स्टेट में नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल बिहार स्टेट से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ तहसीलदार का पोस्ट नहीं है, तो फॉर एग्जाम्पल वहाँ सबसे पहले आपको जो अंचलाधिकारी होते हैं, सीओ जिसको हम लोग बोलते हैं, वो बनाते हैं। उसके बाद आप एसडीएम से उसको काउंटर साइन करवाओगे, और या फिर उसके बाद एसडीएम के बाद डीएम से काउंटर साइन करवा लेंगे। तो जब साइन हो गया तो वो वैलिड हुआ। तो जो ईडब्ल्यूएस है उसमें है कि उसका कट ऑफ नहीं जा सकता है ऊपर। इनफैक्ट हो सकता है कल के डेट में ऐसा सिचुएशन हो कि एससी में किसी टाइम, फॉर एग्जांपल 2021 का देखो, तो सीट्स रिलेटिवली बहुत कम है। अब एसटी के ऐसे कैंडिडेट 50 मिल जाए, 20 मिल जाए, सपोज ये करो 20 मिल जाए, जो कि बहुत टैलेंटेड हो, बहुत होनहार हो, उनका कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है जनरल का। कल के डेट में ये हो सकता है। तो जैसे ही आप एज को क्रॉस किए, यानी जनरल वाले एज से क्रॉस कर गए, आपका मार्क्स कितना भी है, आप अपने पर्टिकुलर कैटेगरी में ही ट्रीट होगे, आप जनरल वाले लिस्ट में ट्रीट नहीं होगे। दिस इज द मेन थिंग। ये आप लोग का डाउट था, तो ये मैं आई होप कि मैं इस डाउट को क्लियर करने में एबल हूँ, ठीक है। तो उसमें देखो अभी एक तरह से अप्रॉक्स देखा जाए तो क्या है कि ऑलमोस्ट 40% ही कैंडिडेट हैं तो जनरल में है। ईडब्ल्यूएस वाले का यदि हम कैलकुलेट कर लें, उसमें भी देखो बहुत सारे एससी एसटी ओबीसी ये इसमें से शामिल होते हैं। तो जो 27% है, तो वो 27% आपको ओबीसी को दिया गया है। लेकिन आप एज ब्रैकेट क्रॉस कर जा रहे हो, तो आप सिर्फ जनरल में ये ओबीसी में ट्रीट हो गए। एससी कैंडिडेट हो तो एससी में ट्रीट हो गए, एसटी कैंडिडेट हो तो एसटी में ट्रीट हो गए, और एक सर्विसमैन का तो सेपरेट है ही है। आई होप कि क्लियर आपका हो गया होगा। फिर भी कुछ भी क्वेश्चंस डाउट है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे संपर्क कर सकते हो। ओके, थैंक यू।